ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपको भी आपके फाइनेंशियल गोल्स तक लेके जाएगी। हे एवरीवन, आई एम फिन सिंह। आई एम हियर टू डिकोड फाइनेंस फॉर यू सो दैट यू डोंट हैव टू। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंस। अब सवाल है कि आप कौन सा चूज करो। तो इसके लिए सिंपल फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अपना गोल डिसाइड करो। आपका क्या टाइम होराइजन है। अगर 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो सेफर ऑप्शंस की तरफ फोकस करो, और अगर 5 या उससे ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो ग्रोथ ऑप्शंस बेटर रहेंगे। अब आता है रिस्क। सिंपल रूल है, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा ही रिटर्न पोटेंशियल रहेगा। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो निफ्टी 50 या लार्ज कैप फंड्स आपके लिए सही रहेंगे, पर अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो मिड कैप स्मॉल कैप को भी देख सकते हो। लेकिन याद रखो, जितना ज्यादा रिटर्न उतना ही ज्यादा वॉलेटिलिटी साथ में। अब कैटेगरी की बात करें तो अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 ईटीएफ उन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर ग्रोथ चाहिए तो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स को भी देख सकते हो। और पोर्टफोलियो में सेफ्टी हेज के लिए गोल्ड या सिल्वर को भी ऐड करना है। अब सेफ्टी हेज का क्या मतलब होता है कि जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इक्विटीज के, तो एक बढ़ेगा एक कम होगा और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, एकदम से नीचे नहीं आएगा क्रैशेस में। अब फाइनल स्टेप है प्रोडक्ट कौन सा चूज करना है। अगर आपको इजी चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। आप एसआईपी लगा सकते हो, ऑटो मोड पे चलता रहेगा, पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा, नो टेंशन। पर अगर आपको कंट्रोल चाहिए और लोअर कॉस्ट चाहिए देन ईटीएफ्स आर बेटर, अगर उस कैटेगरी और उस फंड के हैं अवेलेबल इंडियन मार्केट्स में। स्टॉक की तरह बाय होता है, स्टॉक की तरह सेल होता है। थोड़ा एफर्ट लगेगा पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है पर आपका सिस्टम नहीं होना चाहिए। फॉलो फेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर हम गेस नहीं करते, हम फ्रेमवर्क से इन्वेस्ट करते हैं।